में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना फिर पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। हाँ, करवा दूंगा मैं, लेकिन इस वक्त तो आप जाएं प्लीज प्लीज। याद रखना अली, अगर तुमने मेरी अजीम से फोन पर बात ना करवाई तो मेरे लिए यहाँ आना कोई मुश्किल नहीं। भाई वो हर वक्त टाइम के हवाले से मुझे टीज करती रहती है, आते जाते मुझे ताने देती रहती है। भाई ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन का दर्जा देती हूँ, और भाई फिर मैं घर की इज्जत के लिए खामोश हो जाती हूँ। देख लिया दाइन तुमने, तुम्हारी वाइफ कैसा बिहेव करती है मेरे साथ, और मैं सिर्फ बर्दाश्त करके रह जाती हूँ। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा। नहीं दाइन प्लीज, तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो शुक्र है कि तुमने खुद अपने कानों से सुन लिया, वरना मेरी बात का तो कोई एतबार ही नहीं करता। खावर भी उल्टा मुझे डांट देते हैं, और मैं सिर्फ इस घर की इज्जत के लिए खामोश हो जाती हूँ। तो भाभी मैं भी तो पापा की वजह से खामोश हूँ, वरना अंकल को कुछ नहीं होता दाइन। आखिर तुम कब तक इस तरह से ब्लैकमेल होते रहोगे, और मैं कब तक इस घर में अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करती रहूंगी? आपकी इंसल्ट तो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी। अभी बात करता हूँ जोगन से मैं। किसी की मजबूरी का इस कदर भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। मजबूर तुम हो या मैं जिसके बाप की जिंदगी और इस घर की खुशी तुम्हारे हाथ में गिरवी रख दी गई है। और दाइन मेरी हर खुशी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खुशी अगर मेरे साथ जुड़ी होती ना तो मेरी भाभी के साथ इतनी बदतमीजी ना करती तुम। भाभी की तुम्हें बहुत परवाह है? हाँ, वो जो पूरा दिन मुझे टीज करती रहती है, तंग करती रहती है, वो तुम्हें नजर नहीं आता है ना? जो भी है, आज के बाद तुम भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी, मैं गुलाम हूं क्या तुम्हारी या तुम्हारी भाभी की? तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? बड़ी भाभी हैं वो मेरी, और उनसे बदतमीजी मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाभी वो तुम्हारी है, मेरी नहीं। और हाँ, खबरदार जो आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश की तो मैं भी अपनी हद तक तुम्हारी हर तरमी बर्दाश्त करूंगा, इससे आगे नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहना तुम दाइम। ना ही तो मैं तुम्हारे रूप में आऊंगी और ना ही तुम्हारी भाभी की किसी साजिश का खुद को शिकार होने दूंगी। खबर, आप मेरी रिपोर्ट्स ले आए? I'm so sorry नाला, वो आज ऑफिस में काम का इतना लोड था कि वापसी पर रिपोर्ट्स लाना बिल्कुल ही भूल गया। जाहिर सी बात है, जिस चीज की अहमियत ना हो वो अक्सर जहन से उतर ही जाती है। ऐसी बात नहीं है नाला, खामखा लड़ने के बहाने तलाश मत किया करो। आज नहीं तो कल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम? मेरी जिंदगी का मसला है, लेकिन लगता है कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं मां बनूं। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसे औलाद की ख्वाहिश ना हो? ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जिन्हें औलाद तो नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी शादी करने का बहाना जरूर चाहिए। दूसरी शादी? आज ये बात तुम्हारे जहन में कहां से आ गई? मुझे कोई दूसरी शादी वादी नहीं करनी है। एक ही बहुत है मेरे लिए।
क्या बात है खाबिर, आज तुम मियां बीवी में जरूर किसी बात पे झड़प हुई है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ बातें चेहरे पे लिखी हुई होती हैं बेटू। क्या बात हो गई? बस ऐसे ही खामखा में। खामखा? खामखा तो कोई औरत अपने घर को जहन्नुम नहीं बनाती। मैं वो नाला की मेडिकल रिपोर्ट्स लाना भूल गया था, बस इसी बात पे बिगड़ रही थी वो। बस इसी बात? ये मामूली बात तो नहीं है। कितनी मुंतजिर है वो इस खुशखबरी की, कैसे सुकून से बैठ सकती है? हाँ बेटा, ऐसे नाजुक इशू में बीवी की बहुत केयर रखनी पड़ती है। वरना उसे लगता है कि शायद शौहर को उसके प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बाबा, आइंदा मैं पूरा ख्याल रखूंगा, आप प्लीज टेंशन ना लें। क्या ये कह देना काफी होता है कि टेंशन ना ले? क्यों ना लूं टेंशन? तुमने कभी मेरे दिल में झांक के देखा? तुम्हें तो शायद अंदाजा ही नहीं होगा कि किस कदर शदीद ख्वाहिश रखता हूं मैं पोता पोती को देखने की। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें तो माँ बाप के साथ अपने भाई भाभी और बीवी का बहुत ख्याल रखना है बेटा, तभी तो ये घर खुशियों का गहवारा बनेगा। मैं मरने से पहले इस हर खुशी को इस घर के अंदर बंद और हर दुख को इस घर से दूर देखना चाहता हूं। लो बेटा जूस। थैंक यू अम्मी। सारा बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि दाइम की मजबूरी को अंडरस्टैंड करके उसे माफ कर दिया। बेटा, मोहब्बत और नसीब में बहुत फर्क होता है। जरूरी नहीं होता कि जिसे आप चाहते हो उसे हासिल भी कर लें, मगर ये बहुत जरूरी है कि जिससे प्यार हो बुरे वक्त में उसका साथ दिया जाए। मुझसे दाइम की हालत देखी नहीं जाती, डर लगता है कहीं मेरी वजह से वो कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। ये तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोस्त बनकर उसे समझाओ, उसका घर आबाद करने में उसकी मदद करो। इस तरह वो आसानी से अपनी बीवी के साथ एडजस्ट हो सकेगा। उसे अब पहले से कहीं ज्यादा तुम्हारी जरूरत है बेटा। ये नायला की रिपोर्ट से कल ले आया था, बाबा के सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। कल ले आए थे तो फिर उसको बताया क्यों नहीं? इसलिए कि नायला मां नहीं बन सकती। क्या मां नहीं बन सकती? जी अम्मी, आप खुद बताएं कि मैं
उसे ये सब कैसे बताता? बीवी है वो मेरी, उसे दुखी नहीं देख सकता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी कि मैं उसे ये बात कैसे बताऊं। बताना तो पड़ेगा बेटा, इतनी बड़ी बात उससे छुपाई तो नहीं जा सकती। इसीलिए मैंने आपसे ये बात शेयर कर दी। मैं बताती हूँ उसे, और तुम परेशान मत हो। आजकल के जमाने में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई ना कोई हल इंशाल्लाह जरूर निकल आएगा। इंशाल्लाह। रग रग में समाया इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना भी पराई खुशी हर मुस्कुराई, किस्मत न ले जाए तेरे घर पे हमको। जुगन, मैं अपने कल के रवैये की तुमसे माजरत चाहता हूँ। I'm really sorry. इसीलिए कहते हैं दायम कि इंसान को हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, ताकि ना ही उसी को किसी के सामने झुकना पड़े और ना ही सॉरी करना पड़े। दरअसल उससे किसी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। और मेरी जो इस घर में इंसल्ट हो रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम लोग मुझे इंसान नहीं समझते? समझता हूँ जुगन, इसलिए तो अपने रवैये की माफी मांग रहा हूँ तुमसे। लेकिन देखो, इस सब का जिक्र बाबा तक नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ? मेरी मौजूदगी में उसे याद करके क्या तुम मेरी इंसल्ट नहीं करते हो? क्या तुम सायरा को भूल सकते हो? तो फिर ठीक है दायम, मैं भी तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती कि मेरी तरफ से तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, या फिर तुम्हारे बाबा तक कोई बात नहीं पहुंचेगी। हेलो हेलो, मुझे अजीम से बात करनी है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है? तुम्हें अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं होता? तुम्हें बेइज्जती का एहसास नहीं होता जब तुम्हारा बेटा मेरे घर आकर मेरी बेटी के पांव में गिरता है, रोता है? शराब। क्या हुआ आंटी? किसका फोन था? कोई नहीं बेटा, ऐसे ही कोई कमबख्त बार बार तंग कर रहा है। बेटा तुम बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी आंटी, कोई खास बात है? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें मेरी बात बहुत हौसले से सुननी है। हाँ जी बोलिए। वो बेटा, दरअसल खाबर तुम्हारी रिपोर्ट्स ले आया था। अच्छा, अगर ले आए थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? दरअसल बेटा, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसे कैसे हो सकता है? यही हकीकत है बेटा, यही हकीकत है। शायद इसे अलमास के घर आने का पता चल गया। अजीम को कैसे बताऊं कि नाइला कभी मां नहीं बन सकती। उधर अलमास ने हमारी जिंदगी अजाब कर रखी है। कोई खास परेशानी है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं। वो नाइला क्या हुआ नाइला? खावर की वजह से बहुत परेशान रहती है, लेकिन मैंने समझाया है उसे, अब बहुत बेहतर है। मुझे तो लगता है कि तुम अपने फैसलों पे पछता रही हो। मुझे बताना ही नहीं चाहती।